Hello students, welcome to ARK YouTube channel. In this lecture video, we are going to discuss examples on derivative of logarithmic function. Previous class में हमने logarithmic function के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था. अब उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ एग्जाम्पल आज के इस लेक्चर में देखने वाले. सो हियर इज अवर एग्जाम्पल. डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x e टू द पावर 3x डॉट साइन स्क्वायर एक्स डॉट लॉग एक्स. डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन. अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व कैसे कहते, सबसे पहली चीज ऑब्जर्व ये करना है कि क्या ये फंक्शन इस तरीके से तो नहीं है, फंक्शन के मल्टीपल में फंक्शन, उस फंक्शन के मल्टीपल में फंक्शन, या फंक्शन के डिवाइड में फंक्शन है, या फंक्शन के पावर में फंक्शन. जब आपको इस फ्रेम में फंक्शंस मिल जाए ना, तो आप क्या यूज करोगे, लॉग. उसे सिंप्लीफाई करने के लिए, उस फंक्शन को इजीली कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, तो हियर इज आवर फंक्शन. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. y इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, e टू द पावर 3x डॉट साइन स्क्वायर एक्स डॉट लॉग एक्स. और आप क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हो कि फंक्शन के मल्टीपल में फंक्शन, उस फंक्शन के मल्टीपल में फंक्शन है. तो इस तरीके के फंक्शन को हमें सॉल्व करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, लॉग. तो कैसे यूज किया जाता है, तो हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. जब आप लॉग लगा दो बोथ साइड, सो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट y is converted into log y is equal to log of e to the power 3x dot sin square x dot log x. अब ध्यान दीजिए कि जब आप log यूज कर रहे हो ना, log इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि log की प्रॉपर्टी उसे यूटिलाइज करके हम सारी चीजों को आसान कर दे. तो यहां पर हम log की प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, ये हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. तो सारे टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से log की प्रॉपर्टी कैसी है. अगर हम e टू द पावर 3x को a समझ ले, ठीक है, log a डॉट, इसे b समझ ले, b डॉट c, तो ये log a इंटू b इंटू c की प्रॉपर्टी. log a इंटू b इंटू c किस तरीके से ओपन होता है, सिंपल तरीका है इसे ओपन करने का, log a प्लस log b प्लस log c, इस तरीके से. तो हम सबसे पहले यहां पर log की जो प्रॉपर्टी हमने अभी लिखा है, log a इंटू b इंटू c, वो प्रॉपर्टी हम यूटिलाइज करने वाले. तो log a प्लस log b प्लस log c. तो यहां पर किस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, log e टू द पावर 3x प्लस log साइन स्क्वायर एक्स को मैं इस तरीके से लिख रहे हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर. क्यों लिखा है ये थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स बोलिए या साइन एक्स का होल स्क्वायर बोलिए, बात एक ही होती है. प्लस log ऑफ log x. अब जैसे ही आप लोगों ने लॉग में सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ लॉग यूज कर दिया फंक्शन में, तो ये ऑब्जर्व करिए कि क्या पूरी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है क्या, ये क्या हमने लॉग की सारी प्रॉपर्टी यूज करके उसे प्रॉपर्ली सिंप्लीफाई कर दिया क्या. जैसे अब यहां पर ऑब्जर्व करें, log e टू द पावर 3x, ये तो प्रॉपर्टी है. कौन सी प्रॉपर्टी, log e टू द पावर f ऑफ x. डायरेक्टली इसका आंसर क्या होता है, f ऑफ x. तो प्रॉपर्टी कंप्लीट होने की इसका मतलब. यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें, log sin x का होल स्क्वायर बोला, साइन एक्स को a समझिए, ये जो पावर में जो टर्म है b समझिए, तो प्रॉपर्टी मिलती है हमारे को log a टू द पावर b. इसे कैसे लिखा जाता है, b log a. तो देखिए अभी भी प्रॉपर्टी कंप्लीट होने की, log ऑफ log x में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यहां पर log की प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है. तो यहां पर अभी log की प्रॉपर्टी कंप्लीट होने की, तो हम log की प्रॉपर्टी पहले यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, log e टू द पावर 3x का क्या हो जाएगा, 3x प्लस log साइन एक्स का होल स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, 2 जो है log के सामने 2 log ऑफ साइन एक्स प्लस log ऑफ log x. तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपका log y किस तरीके से मिल गया. तो अब ध्यान दीजिए कि हमने जब ये फंक्शन देखा, उसमें log अप्लाई किया, तो अब ये पूरी तरीके से प्रॉपरली सिंप्लीफाई हो गया है. जब प्रॉपरली सिंप्लीफाई हो जाता है ना, तो उसके बाद हमारे को क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट. तो देखिए डेरिवेटिव कैसा अप्लाई होगा, डेरिवेटिव ऑफ log y is equal to derivative of 3x plus 2 log of sin x plus log of log x. ठीक है, अब क्लियरली ध्यान रखिएगा कि यहां पर जब डेरिवेटिव अप्लाई होने वाला है, क्योंकि सारे टर्म प्लस से सेपरेटेड है, तो डेरिवेटिव हर एक टर्म के साथ सेपरेट होगा. इसे अभी हम डायरेक्ट करने वाले. ओके, यहां पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ log y बोल रहा है, तो आपके हिसाब से डेरिवेटिव तो हो रहा है, लेकिन y पे लग रहा है, तो जीरो होना चाहिए ना, कांस्टेंट है. बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे को जो फंक्शन दिया वो इन टर्म्स ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x है, और हमें असल में फाइंड क्या करना है, dy बाई dx.
तो ऑब्वियसली जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे y पे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो जीरो तो होगा नहीं, तो फिर log y का डेरिवेटिव कैसे होगा, तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो सबसे पहले log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन y dy बाय फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल टू, नाउ यहां पर हर एक टर्म पे डेरिवेटिव सेपरेट है। 3x का डेरिवेटिव, 3 पे तो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होने वाला, कांस्टेंट है, उसके साथ x मल्टीपल है तो x पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, और 3x का डेरिवेटिव क्या होता है डायरेक्टली पता रहना चाहिए, दैट इज 1 प्लस यहां पर 2 पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, पहले डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होने वाला log sin x पे। तो सबसे पहली चीज ये कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है तो सबसे पहले डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा log पे, फिर log पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाने का तो इसके अंदर जो फंक्शन दिया है उस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sin x क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होगी, पहले डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा इस लॉग पे, फिर जब इस लॉग पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाए तो उसके अंदर जो लॉग दिया उस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग कितना हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। क्लियर किस तरीके से किया गया। नाउ चीजों को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब एक चीज मैं यहां पर डायरेक्टली कर रहा हूं डिनोमिनेटर y वाला टर्म, क्योंकि हमें dy बाई dx चाहिए तो इस y को मैं इक्वल की तरफ शिफ्ट कर दे रहे हैं। ओके, तो यहां पर कैसे हो जाएगा देख लीजिए, dy बाई dx इज इक्वल टू ये y इक्वल की तरफ शिफ्ट किया तो मल्टीपल में चले जाएगा, और ये सारी टर्म को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो देखिए 3 इंटू 1 3 प्लस 2 अपॉन साइन एक्स एज इट इज रहने दीजिए। अब आपको पता है क्लियरली कि डेरिवेटिव ऑफ साइन कितना होता है cos x, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ साइन x कितना होगा cos x प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स एज इट इज, एंड आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स कितना होता है 1 अपॉन एक्स कंप्लीट। नाउ ये जो y है, क्योंकि हमें यहां पर y तो नहीं चाहिए क्योंकि डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ x बोला है, तो अंदर पूरा टर्म क्या में चाहिए x में, तो फिर ये y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू गिवन है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x, तो वो वैल्यू वापस से सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो e टू द पावर 3x डॉट साइन स्क्वायर x डॉट लॉग x, फिर इन ब्रैकेट ये जितना भी टर्म है वो सारा का सारा टर्म ब्रैकेट में आ जाएगा। रिमेनिंग टर्म 3 प्लस देखिए 2 cos अपॉन साइन बोला, तो cos अपॉन साइन क्या होता है बेसिकली cot x, प्लस यहां पर लिख दीजिए 1 अपॉन x log x। तो ये जो रहा हमारा जो गिवन फंक्शन है उस फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर। इस तरीके से अगर आपको कभी भी फंक्शन के मल्टीपल में फंक्शन मिला है, फंक्शन के डिवाइड में फंक्शन मिला है, या फंक्शन के पावर में फंक्शन मिला है, जब भी इस तरीके से कभी फंक्शन मिले ना, तो आपको उसे अगर उस फंक्शन को का डेरिवेटिव निकालना है ना, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा लॉगरिथम। जैसे आप लॉग यूज करोगे तो सारी चीजें लॉग की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी, और जब सारा चीजें लॉग की प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करने का सिर्फ और सिर्फ बचता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करके जो फाइनल आपका आंसर आएगा वो उस फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर है। सो हियर इज अवर अनदर एग्जांपल, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, x टू द पावर x टू द पावर 2x। जैसे ही आप इस एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करें तो आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो इस एग्जाम्पल में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचिए, फंक्शन है, फंक्शन के पावर में फंक्शन है और उस फंक्शन के भी पावर में फंक्शन है। जब कभी भी आपको इस क्राइटेरिया का एग्जाम्पल मिलता है, फंक्शन, फंक्शन के पावर में फंक्शन, उस फंक्शन के भी पावर में फंक्शन, तो आप लोगों को जब उस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है या फिर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या उसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिए और इसे सॉल्व करोगे, नहीं। तो फिर इसे सॉल्व कैसी करेंगे, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो सिंपल सी चीज है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। हम क्या करेंगे, ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए इसे सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लॉग का यूज करेंगे, क्योंकि लॉग हैज अ प्रॉपर्टी। लॉग के पास ऐसी प्रॉपर्टीज है जो मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर दे, पावर को अपने बाजू में ला दे, इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज है। तो चलिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग लॉग। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन कैसे डिनोट करते हैं, y इज इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर 2x। डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, क्या यूज करना है हमारे को, लॉग। तो सेकंड स्टेप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सिंपल लॉग यूज कर दीजिए, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर x टू द पावर 2x। अब आप यहां पर ऑब्जर्व करिए, लॉग ये x को a समझिए, इसे ब्रैकेट देते हैं मैं, ये पावर में क्या है x टू द पावर 2x, तो a टू द पावर b, तो log ऑफ a टू द पावर b क्या होता है, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है log a टू द पावर b। क्या होता है log a टू द पावर b, सिंपल है b log a,
मतलब सिंपल से तरीके से बोले तो जो a के पावर में है वो log के सामने, यहां पर यूज कर लीजिए। तो x टू द पावर 2x इंटू लॉग एक्स, क्लियर, लॉग y। देखिए हमने लॉग, अब यहां पर कोई लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लॉग के जैसा कोई है नहीं अभी। लेकिन जैसे हम फिर से ऑब्जर्व करें, ये फंक्शन है और इस फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो हम डिफरेंशिएट तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर से सॉल्व कैसे करें? फिर से लॉग ले लीजिए, क्योंकि कंडीशन तो वही मिल रही है ना, फंक्शन है, फंक्शन के पावर में फंक्शन। जब इसे हमारे को डिफरेंशिएट करना है तो इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इन इजी टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, इसे फिर से लॉग यूज करेंगे और देखेंगे कि लॉग की प्रॉपर्टी से कितना सिंप्लीफाई हो जाता है। जब पूरी तरीके से सिंप्लीफाई हो जाए तब हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए करते हैं इसे अगेन। फिर से क्या लेना पड़ेगा हमारे को? लॉग। अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये लॉग वाई का में हो गया, लॉग ऑफ लॉग वाई, सिंपली चीजें ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर 2x, यहां पर डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, लॉग एक्स। अब आपको पता है ये x टू द पावर 2x दो फंक्शन है, उसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, और वो काय के अंदर है, लॉग के अंदर। तो इसे समझिए a, इसे समझिए b। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है लॉग a इंटू बी। क्या होता है लॉग a इंटू बी? कैसे ओपन होता है? लॉग a प्लस लॉग b। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा log x टू द पावर 2x प्लस log ऑफ log x। अब ध्यान दीजिए यहां पर इस पे तो log की कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, लेकिन यहां पर देखिए log, इसे a समझिए, इसके पावर में b है, a टू द पावर b क्या है? b log a। तो पावर वाला टर्म log के सामने 2x log x प्लस log ऑफ log x। अब ऑब्जर्व करिए पूरे एग्जाम्पल में क्या हमारे को कहीं log की प्रॉपर्टी और दिख रही है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो गया कि ये जो फंक्शन है पूरी तरीके से सिंप्लीफाइड हो गया। अब जब ये पूरी तरीके से सिंप्लीफाइड हो जाए लॉग यूज करने के बाद, तो इसे अब क्या करना है हमारे को? डिफरेंशिएट। तो नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो यहां पर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2x log x। यहां पर डॉट का सिंबल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि x log x मल्टीपल में है, प्लस log ऑफ log x। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर है, देखिए क्लियरली ऑब्जर्व करिएगा अच्छे से, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ log सॉरी x नहीं है, दैट इज y। ओके, डेरिवेटिव ऑफ log y, ठीक है। y कांस्टेंट नहीं है, y इन टर्म्स ऑफ x है, क्योंकि हमारे को dy बाय dx निकालना है। तो log ऑफ log y बोला कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन में होता क्या है, जो सबसे पहले फंक्शन होता है उस पर डेरिवेटिव अप्लाई होता है, फिर उसके अंदर जो होता है फंक्शन उस पर डेरिवेटिव अप्लाई होता है। तो पहले किस log पे लगेगा? डेरिवेटिव बाहर वाले। तो डेरिवेटिव ऑफ log क्या होता है? 1 अपॉन, यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन log y, और dy बाय log और डेरिवेटिव ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए ये 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव दोनों टर्म के साथ सेपरेट होगा। 2 कांस्टेंट है तो 2 पे तो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, x log x पे होगा। तो 2 मैं बाहर निकाल दे तो ब्रैकेट इसलिए दिया क्योंकि डेरिवेटिव इस पे अप्लाई होगा। अब देखिए x log x है तो ये मल्टीप्लीकेशन में है दो टर्म, और जब डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल कैसे है ये देख लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड कैसे ओपन किया जाता है? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दैट्स इट। फर्स्ट कौन है? x, सेकंड कौन है? log x। तो यूज करिए x फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दैट इज log x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज x। नाउ प्लस यहां पर log ऑफ log x पे भी डेरिवेटिव है, कंपोजिट फंक्शन है, तो पहले डेरिवेटिव किस log पे लगेगा? इस log पे, फिर अंदर वाले इस पे। तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या हो जाएगा? 1 अपॉन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। ओके कंप्लीट, यहां पर ब्रैकेट दे दीजिए, ये अलग टर्म है। अब ध्यान दीजिए अच्छे से, ठीक है। 1 अपॉन log y एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log y कितना हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ log का कितना होता है? 1 अपॉन y, और फिर dy बाय dx इज इक्वल टू 2। सॉल्व कर लीजिए, x डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, क्लियर। log का डेरिवेटिव क्या था? 1 अपॉन, तो log x का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1 अपॉन x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है? 1 प्लस 1 अपॉन log x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज अगेन 1 अपॉन x। नाउ अब ध्यान दीजिए हमें dy बाय dx निकालना है, तो ये जो टर्म है ये टर्म कहा जाएगा इक्वल के तरफ, डिनोमिनेटर में है तो इक्वल के तरफ जाएगा, तो कहा जाएगा मल्टीप्लीकेशन, दैट मींस न्यूमरेटर में। तो चलिए उसे शिफ्ट कर देते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू, इसे इस तरीके से लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर वाला टर्म न्यूमरेटर में गया y log y,
ओके और ये जो सारा टर्म है ब्रैकेट में। अब देखिए 2 इन ब्रैकेट दिस x एंड दिस x विल गेट कैंसल आउट, बचा रिमेनिंग कितना है 1 प्लस log x इंटू 1 कितना हो जाएगा log x, प्लस इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन x log x। देखिए हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, बट हमें यहाँ पर y नहीं चाहिए क्योंकि डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ x है, तो ये पूरा टर्म्स किस में चाहिए x में। तो फिर y की वैल्यू कहाँ पे, जो सबसे पहले सब्सटीट्यूट किए थे y इक्वल x टू द पावर x टू द पावर 2x, तो हम इस y की जगह वापस ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो आ जाएगा x टू द पावर x टू द पावर 2x log x टू द पावर x टू द पावर 2x, यहाँ पर डॉट दिया इन ब्रैकेट 2 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x log x। सो ये हमारा इस फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर है। तो इन शॉर्ट क्या चीजें ध्यान रखना है कि अगर आपको कभी भी फंक्शन के मल्टीपल में फंक्शन है या डिवाइड में फंक्शन है या पावर में फंक्शन है, जब भी कभी ऐसे कोइंसिडेंटली आपको अगर फंक्शन मिल जाए एग्जांपल सॉल्व करने और उसे आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप उसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करोगे, उसमें क्या यूज करोगे लॉग। और जैसे ही आप लॉग यूज कर दो तो उसमें आपको लॉग की प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, और जब लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो जाए तो वो पूरे तरीके से एक सिंपल पैटर्न में सिंप्लीफाई हो जाएगा। जब वो सिंप्लीफाई हो जाए तो उसे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करने के बाद उसे उसमें कुछ कैलकुलेशन रहेंगे, वो कैलकुलेशन करने के बाद आपको उस फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर मिल जाएगा। ओके क्लियर। वी विल सी मोर एग्जांपल ऑन दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। If you like our video, please share with everyone and subscribe our channel. Thank you very much.